अभी अपन शुरू करते हैं इकाई 2 जो कि अपनी विद्युत धारा। तो इससे कितने नंबर के प्रश्न, जो अपने वास्तुनिष्ठ प्रश्न कितने नंबर के आते हैं, वो आते हैं अपने 2 अंक के। कितने अंक के? 2 अंक के। चलिए, इसका अपना जो पहला प्रश्न है वो है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। कोई भी मान लीजिए कि एक तार है तो उसका जो प्रतिरोध है, कौन सा विशिष्ट प्रतिरोध, वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? वो पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी भी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो उसके मटेरियल पर, कि मतलब वो किस पदार्थ का बना हुआ है वो तार, जो कोई भी तार है तो उसका प्रतिरोध अगर अपन को निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध अगर अपन को निकालना है तो वो उसके पदार्थ पर निर्भर करेगा, किसके? तार के। ठीक है। 11वां प्रश्न है अपना, ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण क्या है? जो ओमिक प्रतिरोध होता है उसका उदाहरण क्या होता है दोस्तों? जो अपना ओमिक प्रतिरोध होता है उसका उदाहरण होता है तांबे का तार। ओमिक प्रतिरोध का ध्यान रखिएगा। इसमें और भी चीज़ों के, और भी प्रतिरोधों के उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? पदार्थ पर। और ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण क्या होता है? तांबे का तार। कौन सा तार? तांबे का तार। ध्यान रखिएगा, ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण होता है तांबे का तार। 12वां प्रश्न है, किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम अनुकूल है। जो किरचॉफ लॉ होता है, किरचॉफ का नियम होता है, वो किस जो पहला और दूसरा नियम है वो किस पर अनुकूल होता है? मतलब किस चीज़ पर निर्भर करता है? वो किसके नियम को फॉलो करता है? किसके नियम को वो फॉलो मतलब अनुकूल है, किस नियम की? तो जो पहला नियम है किरचॉफ का, वो होता है आवेश संरक्षणा नियम के। मतलब आवेश का संरक्षण करता है, चार्ज की संरक्षण करता है। मतलब चार्ज का उस आवेश का लेन देन होता है उसमें, कि कोई भी आवेश हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक आवेश हो, कोई भी आवेश हो, वो उसका लेन देन होता है उसमें, कि उसकी संरक्षणा करता है किरचॉफ लॉ, वो उसके अनुकूल है, पहला नियम। और दूसरा है ऊर्जा संरक्षणा के। सेम ही उसी तरीके से समान है। पहला जैसे आवेश का संरक्षण होता है वैसे ही दूसरा नियम ऊर्जा का संरक्षण होता है। ऊर्जा का लेन देन होता है, ऊर्जा का आंतरण होता है। ठीक है, जिसे हम लेन देन को कहते हैं, आंतरण कहते हैं, तो ऊर्जांतरण होता है। ठीक है, दूसरे नियम में। ठीक है। 13वां प्रश्न है, धारा धनात्व का एसआई में मात्रक है। जो धारा धनात्व होता है उसका इस एसआई में मात्रक होता है। क्या मात्रक होता है एसआई का, धारा धनात्व का? वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसके उसमें ऐसे लिख के भी बता देता हूँ ना, एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर किसका होता है? ये धारा धनात्व का। ठीक है, किसका? धारा धनात्व का। ओके। और इधर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। और 14वां प्रश्न है अपना, विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य जो कि होता है अपना, तो उसका एक तरीके से अपन उसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं विद्युत सामर्थ्य, वो ऐसे लिखा जाता है VI से। ठीक है, VI से। और V क्या होता है अपना? विभवांतर होता है। I अपनी क्या होती है? धारा होती है। V विभवांतर, I धारा। इधर इसका वो भी लिखा हुआ है, पावर जो होती है अपनी शक्ति, वो किसके समान होती है? VI के। वोल्टेज और धारा के, वो भी किसके समान होता है? V²/R। और वो किसके इक्वल होता है? धारा का I का स्क्वायर, धारा का स्क्वायर R। ठीक है, ये इसकी समानताएं लिखी गई हैं यहाँ पे, वो किस किस के समान होता है, जो अपना P है। ठीक है, शक्ति जो है अपनी। 15वां प्रश्न है, अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अनुगमन वेग जो होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है? अपना अनुगमन वेग जो होता है, अपन उससे VD, जो अंग्रेजी में अपन लिखते हैं ऐसे VD, उससे अपन लिखते हैं, प्रदर्शन करते हैं उसका। विद्युत क्षेत्र जो अपन सभी जानते हैं, है ना, वो E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन दोनों का कैसा संबंध होता है? समांतर। ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो एक दूसरे के समांतरी प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। और ये इसका यहाँ पे उनके बीच का जो यहाँ से फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र का, उनके संबंध का जो सूत्र होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। जो I जो होती है अपनी धारा होती है, वो किसके समान होती है? VDENA। ठीक है, VDENA धारा किसके समान होती है? ठीक है। अपना 16वां प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? जो अपनी विद्युत धारा होती है उसकी दिशा क्या होती है? तो विद्युत धारा की दिशा, जिसमें
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह जो होती है उसकी दिशा जो होती है वही विद्युत धारा की दिशा होती है। 17वां प्रश्न है चालक में प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा। चालक में प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वही चालक में प्रवाहित होने वाले, जो चालक में चल रहे हैं मतलब प्रवाहित हो रहे हैं, होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की ही दिशा होती है। ठीक है,